ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल से सामने आ रही है, जहां ममता बनर्जी पर बहुत बड़ा हमला हुआ है और उनका दावा है कि वो मरते मरते बची है। उनके ऊपर ईंट, पत्थर और कीचड़ फेंका गया है। क्या कुछ हुआ है पूरे मामले पर, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आखिर क्यों ममता बनर्जी पर इतना बड़ा हमला हुआ है? देखिए, ममता बनर्जी एक कार्यकर्ता की मौत के ऊपर वो मिलने के लिए गई हुई थी। ये घटना हाली शहर का है। ये दरअसल कल्याणी से 3-4 किलोमीटर दूर ये कचरापाड़ा इलाके में पड़ता है और जहाँ पे वो घटना घटी, ये याद रखने की आवश्यकता है कि ये वही जगह है जहाँ पिछले चुनाव में 2021 के समय ममता बनर्जी जब गुजर रही थी तो कचरापाड़ा के अंदर ही उन्होंने जब किसी को जय श्री राम की आवाज़ करते हुए सुना तो गाड़ी रोक करके वहाँ पे जो वो कर रही थी। यहाँ से अर्जुन सिंह आते हैं। अर्जुन सिंह टीएमसी में पहले थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए और टीएमसी के गुंडे हर महीने कभी न कभी वो उनके घर के ऊपर बॉम्ब से जो है हमला किया करते थे। आज उसी कुचक्र में ममता बनर्जी फंस गई। ये ममता बनर्जी के कार के अंदर की तस्वीर है। ये सारी घटनाओं को मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले आप सुनिए कि ममता बनर्जी क्या दावा कर रही है। ममता बनर्जी ये कह रही है कि अगर शीशा खुला हुआ होता, बड़ा बड़ा पत्थर हमारे ऊपर मारा गया और अगर शीशा खुला हुआ होता, वो मेरे पूरे सिर पे लगता, मैं मर गई होती, आज मेरी मौत हो गई होती। ये ममता बनर्जी कह रही है। पहले ममता बनर्जी को सुन लीजिए। मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया, बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ। हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। क्या कर रहा है इतना? पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। तो आपने सुन लिया कि वो क्या दावा कर रही है। अब एक्चुअली क्या हुआ उसको समझिए। ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ता की मौत के लिए वो वहां पे उनसे मिलने के लिए वो घर गई, लेकिन नाराजगी तो हर जगह है। तो पहले शुरू हुआ चोरनी 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 जो हर बार होता है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जहां जहां जाते हैं, ये देखिए तस्वीर जब वो निकल रही है वहां से, ये तस्वीर जब वहां से निकल रही है, कोई शीशा टूटा नहीं, कोई बड़ा पत्थर फेंका नहीं गया और ममता बनर्जी के आसपास आप देखिए कितने पुलिस वाले पूरी सुरक्षा में वो गई थी वहां पे। और वहां गाड़ी के ऊपर क्या फेंका गया? कीचड़ फेंका गया। नाले से निकाल के लोग जो है वो कीचड़ फेंक रहे थे और चोरनी चोरनी का नारा लगा रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी ने इसे ऐसे प्रोजेक्ट किया कि जैसे ऐसा लग रहा है कि लोग जो है भाई पत्थर अगर चलता, बड़ा पत्थर तो छोड़ दीजिए, छोटा पत्थर भी अगर चलता तो ये जो शीशे जो है वो गाड़ी के वो टूट गए होते, वहां पे इसमें क्रैक भी आया होता। कहीं कोई क्रैक नहीं है। लोग अंडा मार रहे थे, लोग कीचड़ मार रहे थे, लोग जूते फेंक रहे थे। जूता से आज ज्यादा हमला हुआ और सारे लोग यही चिल्ला रहे थे कि भाई चोरनी 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 चोरनी। अब ये देखिए, ये जब निकल रही है ममता बनर्जी, उस समय की तस्वीर है कि जब गाड़ी में कुछ हमला जो वो अटैक हुआ, वो कहीं तोड़फोड़ नहीं है। तो ममता बनर्जी के साथ गाड़ी के अंदर डोला सेन भी थी और कल्याण बनर्जी भी थे। ये 3 लोग और ये ड्राइवर जो है वो साथ में बैठा हुआ था और ये लगातार वहां से फिर वो गाड़ी, वो जो कन्वर्सेशन है वो खुद ये कह रहे हैं कि भाई अब यहां से गाड़ी जो है निकाल लो। और जो भीड़ आई, भीड़ कोई पथराव नहीं कर रही है। आप देखिए तस्वीर को, सब लोग चोरनी चोरनी के नारे लगा रहे हैं, पुलिस वाले उन्हें हटा रहे हैं। धीरे धीरे वो गाड़ी जो वो बढ़ रही है और ये तस्वीर उस वक्त की है जब उनको वहां जाने से रोका जा रहा था। वहां जाने से रोका जा रहा था और बड़ी आसानी से फिर वो वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद वो लोगों से मिलती है। मिलने के बाद जब वो बाहर आई तो जब ये इलाके में हल्ला हो गया कि भाई ममता बनर्जी आई हुई है, तो ममता बनर्जी को लोगों ने घेरा और उसके ऊपर कीचड़ और जूते से, अंडे से उस पे जो है वो गाड़ी के ऊपर जो है वो हमला किया गया। ये वाकया हुआ। लेकिन ममता बनर्जी ठहरी ममता बनर्जी।
उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि भाई ये पुलिस वाले ने बिठा करके सामने में रख करके हमारे ऊपर अटैक कराया गया, अगर वो शीशा खुला हुआ होता वो पत्थर मेरे सिर पे लग गया होता और मेरी मौत हो गई होती। तमाम तरह के आरोप जो है उन्होंने वो लगाए कि ऐसा कि वो बाल बाल बच के आई हैं। अब समस्या क्या है, ये बताता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ अभी भी लोगों का जो एंगर है, जैसे अभिषेक बनर्जी जब बाहर गए वो अपने इलाके में गए, ये भी उत्तर 24 परगना का ही मसला है, ये भी ध्यान रखें। ये टीएमसी का कभी किसी जमाने में गढ़ हुआ करता था और आप अपने कार्यकर्ता से ठीक उसी तरीके से अभिषेक बनर्जी से जब मिलने के लिए अभिषेक बनर्जी जब मिलने के लिए गए थे तो शायद ऐसा लगता है कि वो 100 दिन पूरा हो गया, इनको लगा होगा कि अब लोगों की नाराजगी जो है वो खत्म हो गई होगी, शायद वो टेस्ट करने के लिए गई। लेकिन अभी भी जो दिख रहा है वो कि लोगों की नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। तो पहली चीज ये, लेकिन इसके बाद सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई, तो जो तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं, बीजेपी के जो मंत्री हैं, इनकी तरफ से साफ साफ कहा गया कि वो किसी भी तरीके से इस तरह के वायलेंस को कि आप जाकर के अटैक करें, आप जो है इस तरीके से हल्ला हंगामा करें, ममता बनर्जी की गाड़ी के ऊपर जो है आप कीचड़ फेंके, ये सरकार समर्थन नहीं करती है। सरकार पहले भी बोल चुकी है कि ये हिंसा जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर कल्याण बनर्जी का कहना है कि शुवेंदु अधिकारी ने सारी साजिशें रची है। देखिए, कल्याण बनर्जी भी अलग किस्म के प्राणी हैं, वो हर चीज में उनको साजिश नजर आती है। अरे बाबा, लोग आपसे नाराज हैं। कल्याण बनर्जी के साथ भी देखिए, अगर उतना हंगामा होता, ये ममता बनर्जी उसी स्पॉट पर खड़ी होकर क्या कर रही है, वहां तो ममता बनर्जी ने बकायदा भाषण दिया, वो अपने हिसाब से कह रही है। देखिए ये उस वक्त की तस्वीरें जब वो जा रही है, गाड़ी में कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने रास्ता बनाया और आराम से ममता बनर्जी जो है वापस अपने घर पहुंच गई, सही सलामत, कोई एक खरोच तक नहीं आया। लेकिन ममता बनर्जी का जो आदत है, ममता बनर्जी को शी गॉट द टेस्ट ऑफ हर लाइफ। जब वो हाईकोर्ट गई थी, हाईकोर्ट में जब वो पहली बार गई थी चुनाव हारने के बाद, वो काला लबादा पहन करके कि मैं वकील बन गई हूं, तो सारे वकील खड़े होकर के चोरनी 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 कह रहे थे, है ना। आपको आपके खिलाफ जो नाराजगी है उसको आपको समझना पड़ेगा। और अब उससे 100 दिन बाद भी ममता बनर्जी आज गई, बाहर निकली, तो यही देखने को मिला है। ये देखिए, ये पुलिस वाले बाकायदा एस्कॉर्ट करके गाड़ी को लेकर के चले गए। अगर कल्याण बनर्जी ये कह रहे हैं कि वहाँ पे शुवेंदु अधिकारी ने ये पूरा प्लान करके रखा था, तो शुवेंदु अधिकारी ने प्लान किया होता तो वो पुलिस वाले हर जगह तो नहीं खड़े होते ना, हर जगह जितने लोग हैं उससे ज़्यादा पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता है, जनता कोई अटैक, कोई आपको फिजिकली हार्म करने के लिए कीचड़ नहीं फेंका जाता। कीचड़ जो है वो दरअसल लोगों के गुस्से का, भाई अंडा से, जैसे वो आप देखिए अंडा को अटैक के लिए महुआ मोइत्रा हाईकोर्ट में क्या आर्गुमेंट दे रही थी कि हमारे ऊपर अंडे से हमला किया गया। जज साहब ने क्या कहा, जज साहब ने कहा कि भाई आप तो अपने आप को क्रांतिकारी और नेता समझते हो, भाई अंडे से किसी की मौत थोड़ी होती है, किसी को फिजिकल हार्म करना होगा वो अंडे थोड़ी फेंकेगा, वो तो बम मारेगा, गोलियां चलाएगी, क्योंकि ये इलाका वही है जहां टीएमसी ने बमबाजों को पाल रखा था। आए दिन यहाँ पे बॉम्ब जो है टीएमसी के गुंडे जो है मारा करते थे अपने अपोनेंट्स के ऊपर। ये कोई नई बात थोड़ी है, ये सारे लोग जानते हैं कि इस पूरे इलाके में किस तरीके से टीएमसी का एक गुंडागर्दी। अब वो गुंडे बचे नहीं, अब वो लोग भाग चुके हैं और जनता इस चीज को लेकर के नाराज है कि ममता बनर्जी को अभी भी माफ नहीं किया जा सकता। तो ये जो पूरा बवाल मचा है, ममता बनर्जी बेसिकली वो नब्ज टटोलने गई, क्या अब नाराजगी खत्म हुई है, नहीं हुई है, तो आप देखिए कि ये यही पूरी दास्ता है कि आज किस तरीके से ममता बनर्जी के ऊपर वैसा ही हमला हुआ जो अभिषेक बनर्जी के ऊपर हुआ था। वो भी एक कार्यकर्ता को मिलने के लिए गए थे, ये भी एक कार्यकर्ता के घर गई थी जिनकी मौत हो गई है, तो उसके घर पे, लेकिन लोगों ने यहाँ पे विरोध किया, कोई जानलेवा हमला नहीं किया, लोगों ने विरोध किया और उस विरोध में अंडे, जूते, चप्पल और कीचड़ से जो है ममता बनर्जी के, देखिए यहाँ पे पब्लिक खड़ी है, ममता बनर्जी यहाँ बैठी हुई है और पीछे जो है वो कल्याण बनर्जी वीडियो बना रहे हैं और ये डोला सेन, ये 3 नेता और ड्राइवर के साथ वो गए थे। पुलिस की अच्छी खासी बंदोबस्त थी,
तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी एक मुद्दे के ऊपर कि चूंकि जनता की नाराजगी को अभी तक वो समझ नहीं पाई है, इसलिए जानलेवा हमला और मैं बाल बाल बची इस तरह की बातें कर रही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर एक बार फिर जनता का गुस्सा ममता बनर्जी पर भड़कता हुआ नजर आया है। उनके ऊपर कीचड़ फेंका गया है, जिसके बाद ममता बनर्जी काफी ज्यादा भड़कती हुई नजर आई और उनका सीधा सीधा दावा है कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, मेरी किसी भी वक्त मौत हो सकती थी। अब ऐसे में सरकार के ऊपर भी कई तरह के गंभीर आरोप टीएमसी द्वारा लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी।